हेलो एवरीवन। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिसंबर का महीना फाइनली आ गया है। रिन मेरे पीछे है और वो मेरे सोफे के साथ ये जो बॉक्सिंग कर रही है। तो यहाँ पे चीज़ों का मूवमेंट होते रहना, डरना मत। इट्स जस्ट हर। थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी। दिसंबर का महीना हम लोगों के लिए अब मुझे गुदगुदी हो रही है, सॉरी। ओके, दिसंबर का महीना हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या-क्या व्रत त्योहार हैं, प्लानेटरी मूवमेंट्स कौन-कौन सी होने वाली हैं और अलग-अलग राशियों के लिए ये महीना क्या-क्या लेकर आ रहा है, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम दिसंबर के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए शुरुआत कर लेते हैं इस महीने की प्लैनेटरी मूवमेंट्स के साथ। इस महीने सबसे पहले 5 दिसंबर को गुरु महावक्री होते हुए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अभी तक वो उच्च के थे कर्क राशि में, लेकिन जब उल्टी चाल चलनी शुरू की तो कर्क राशि छोड़ के मिथुन राशि में आ गए। उसके बाद 6 तारीख को बुध चले जाएंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में अपनी वक्र स्थिति को, अपनी वक्र चाल को छोड़ते हुए। 7 तारीख को मंगल चले जाएंगे धनु राशि में। दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट फॉर अस। 16 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में चले जाएंगे। फिर 20 तारीख को शुक्र भी धनु राशि में चले जाएंगे। फिर 29 तारीख को बुध भी धनु राशि में चले जाएंगे, यानी कि हमारा ये जो पूरा महीना है ये सारा का सारा एक्शन स्कॉर्पियो से निकाल के सैजिटेरियस की तरफ अब लेके जा रहा है। और इसीलिए सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो राशि वाले जो लोग हैं उनके जीवन में आपको चेंजेस ज्यादा बड़े होते हुए नजर आ जाएंगे। अगर हम व्रत और त्योहारों की बात कर ले तो 1 दिसंबर जो है उस दिन गुरुवयूर या मोक्षदा एकादशी है। 4 दिसंबर को है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा और दत्तात्रेय जयंती भी है इस दिन। 15 दिसंबर को सफला एकादशी। यस, जस्ट गेट यूज्ड टू हर। 15 दिसंबर को सफला एकादशी। 16 दिसंबर को है धनु संक्रांति। 19 दिसंबर को है पौष की अमावस्या। 30 दिसंबर को है तेलंग स्वामी की जयंती और 30-31 दिसंबर को है पौष की पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी। यस, ओके, पर वो रिनिन का बर्थडे नहीं है। ओके, आपका बर्थडे जुलाई में आता है, राइट? बाय द वे मेरा और रिनिन का दोनों का बर्थडे जुलाई में आता है। So July is going to be a very important month for us. And if you can see her, ignore her like I'm ignoring her. चलिए इस महीने की थीम को जान लेते हैं। इस महीने में आपको 3-3 एकादशियां देखने को मिलेगी, which is pretty interesting, to have in one calendar year. तो आपको जितने भी पुण्य कमाने हैं आप इस महीने में आराम से कमा सकते हैं। इस महीने में अगर आप लोग फोकस करेंगे ज्यादा अपनी रिलीजियोसिटी पर, रिलीजियस रूप से अपने आप को कैसे अच्छा रखना है, कैसे अपने आप को किसी तीर्थ यात्रा में जाना है या अपना क्या कहते हैं किसी गुरु की शरण में जाना है, जैसे कि तेलंग स्वामी जयंती है, दत्तात्रेय जयंती है। महान महान ये दोनों विभूतियां हमारे देश में हुई हैं। अगर आप उनके बारे में जान सके, पढ़ सके तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप उनकी शरण में जा सके तो और भी बहुत अच्छा होगा। तो यू कैन कनेक्ट विद दीज पीपल। इनकी जीवनियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी महान लोग होते हैं उनके महान कार्यों के बारे में, उनके महान चरित्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ असर तो अच्छा होता ही है। इसीलिए डू कनेक्ट विद सच पीपल। इस महीने चेंज को लेकर लोग बहुत उद्यत रहेंगे। वजह यह है कि सारा का सारा एक्शन इवेंचुअली सैजिटेरियस राशि में जा रहा है। अब सैजिटेरियस गुरु की राशि है, वो फिलहाल वक्री है, तो दैट्स नॉट दी बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इसका मतलब एक्शन तो नहीं हो पा रहा है। मंगल भी इस महीने कम्बस्ट रहेंगे, तो अगेन एक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्शन के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक थिंग्स हैपन। हम सोच बहुत रहे हैं और हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई नाउ वी वांट टू चेंज थिंग। इसीलिए 2026 आपको यू विल सी इट एज एन ईयर ऑफ चेंज, कि यहाँ पर जो कभी नहीं बदला वो भी अब बदलने के पूरे पूरे आसार हैं और लोग अपने हाथ से अपनी मर्जी से बदलेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग नेचुरली अपने ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज होता हुआ देखेंगे। तो कुछ लोग देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हो रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका खाना पीना एकदम बंद हो जाएगा, मतलब कुछ मन ही नहीं करेगा खाने का। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया हमें कितना प्रोटीन मिल जाए। कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई कैसे करके हम सिर्फ फ्रूट्स पे टिके रहें।
तो अलग-अलग लोगों की ईटिंग हैबिट्स में हमको बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ ही लोगों के स्लीप शेड्यूल में भी हमको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे चेंजेस अपने आप होंगे, स्वतः होंगे, हमारे किए हुए नहीं होंगे, दे आर जस्ट हैपनिंग ऑन देयर ओन। खास तौर पे जो लोग गुरुओं के साथ जुड़े हैं या किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर चीज़ें धीमे-धीमे होती हैं, आपके पेस के अनुसार या आपकी सोच के अनुसार नहीं होती, तो उसमें परेशान मत होना क्योंकि देखिए समय ही ऐसा है। अब इस समय के अंदर-अंदर हम बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारने की कोशिश कर भी नहीं सकते बिकॉज़ मार्स हमको वो करने की हिम्मत नहीं दे रहा है। व्हेन मार्स इज़ कंबस्ट तो ऐसा करने में हमारे बाहुबल में हमको बहुत कमी महसूस होती है। तो जब बाहुबल में कमी महसूस होगी तो अकॉम्प्लिश में भी कमी महसूस होगी, जब अकॉम्प्लिशमेंट में कमी महसूस होगी, तो ऑफ कोर्स द प्रोसेसेस विल बिकम अ लिटिल स्लोअर। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कोई चीज़ स्लो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो ही नहीं रही है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके, जितने हद तक हो सके आराम-आराम से चलिए, धीमे-धीमे चलिए और एक क्लियर गोल के साथ और क्लियर फोकस के साथ आगे बढ़िए। यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग-अलग राशियों के लिए ये महीना कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज़ राशि की। अगर आप लोगों की राशि एरीज़ है तो इस महीने प्यार में बहुत ज़्यादा डूबे मत रहिए। यहाँ से आपको बड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ड्रामा इस महीने काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये तो नहीं है कि रिलेशनशिप टूट जाएगा या फिर आपको रोना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ड्रामा इंक्रीज़ होता है तो हमारे मेंटल इमोशनल रिसोर्सेज़ उस ड्रामा को मैनेज करने में लग जाते हैं। पहले झगड़ा होना, फिर रूठना-मनाना, उसके बाद फिर पैच अप हो जाना, ऑल दीज़ थिंग्स दे टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज़। तो अगर आप अति का अपने रिलेशनशिप पर फोकस करने लगेंगे, अति का उसके बारे में सोचने लगेंगे और कहेंगे कि भैया नहीं, हमारे लिए तो जो कुछ भी है हमारा प्यार ही है, हमारा रिलेशनशिप ही है। इन दैट केस आपको तकलीफ तो होने ही वाली है, इसलिए बी केयरफुल हियर बिकॉज़ ये फ्रंट आपके लिए क्या रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा। ये लोग जो रिलेशनशिप में है उनके लिए तो है ही, साथ-साथ मैरिड कपल्स के लिए भी है। इसीलिए आपस में लड़ना-झगड़ना बंद कीजिए, ट्राई टू बी ऑन द सेम प्लेन विद ईच अदर, दैट्स हाउ थिंग्स विल बी गुड। और आप लोगों के केस में मोस्टली क्या होता है कि आप भी ताने मारने में कम तो होते नहीं हो। तो जब मौका मिलता है आप भी भर-भर के ताने दे देते हो और उसके बाद कहानियाँ दोनों तरफ से खराब होनी शुरू हो जाती हैं, सो बी केयरफुल। इस महीने आप बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीख सकते हो, इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर लर्निंग। आपके लिए आपके फादर और फादर फिगर्स दोनों ही काफ़ी अच्छे साबित होंगे और दोनों की ही तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिल जाएगी। आप जो भी अच्छे काम करना चाहेंगे, वहाँ पर ये लोग, ये अथॉरिटीज़, आपके जो बॉसेस तक हैं, वो आपकी मदद करेंगे और सारे काम आपके लिए सुलटा कर लेकर जाएँगे। दैट्स नॉट ऑल। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं खास तौर पे और किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, कुछ देर वहाँ पढ़ना चाहते हैं या उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि अगर हो सके और आपको टूर करने का मौका मिले किसी आईआईटी, आईआईएम जैसी जगह पर, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप लोग सामने से नहीं जा सकते, फिज़िकली वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकते, तो किसी बहुत बड़े और बहुत जाने-माने इंस्टीट्यूशन से कोई ऑनलाइन कोर्स करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और सिर्फ़ इतनी छोटी-सी बात करके आपके जीवन में कई सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे अच्छे बदलाव होने शुरू हो जाएँगे। इस महीने आप ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ जो स्पेंड हो रहा है, वो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। हालाँकि याद रखिए डोंट टेक एवरीथिंग योर फ्रेंड्स से एट फेस वैल्यू, तो ज़बरदस्ती नहीं है कि आपके दोस्त ने कुछ कहा है, तो आपको उसको फेस वैल्यू पे ही लेना है, उसको एग्ज़ैक्टली वैसा ही मान लेना है। आपके पास अपनी बुद्धि है, आपको उसे इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर आप अननेसेसरी जगह पर एंगर दिखाएँगे ना, तो गुस्सा दिखाने की वजह से आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है और अच्छे खासे रिलेशनशिप्स में दरार भी पड़ सकती है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना है। हाँ, 2 बातों का आपको ख़ास ख़्याल रखना है। इस महीने एक तो बाहर का स्पाइसी खाना ज़्यादा नहीं खाना। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो भी तकलीफ होगी और अगर वो बाहर से आएगा यानी रेस्टोरेंट्स वगैरह से आएगा, तो आपको ज़्यादा ही तकलीफ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सावधान रहना और दूसरी चीज़, इस महीने भगवान पर अपने विश्वास को डिगने मत देना। कंटिन्यू बिलीविंग इन गॉड एंड डोंट से कि ओह! मेरे लिए कुछ होता ही नहीं है या चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं हो रही, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस है, तो आपके लिए काफ़ी सारे पैसों की अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ बन सकती है। आपके लिए आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एम्प्लॉइज़ के लिए भी प्रमोशन के, बोनसेस के काफ़ी सारे चांसेस डेवलप हो सकते हैं एंड यू कैन डेफिनिटली गेट देम एंड हैव अ ग्रेट टाइम। हालाँकि याद रखिए कि इस महीने आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर आपके पास किसी भी तरीके से कहीं पे भी पैसा आ रहा हो, तो उसका स्पेंडिंग प्लान क्या है, उसको लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिए। अदरवाइज़ जितना पैसा आएगा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आपका पैसा चला जाएगा। टॉरस राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में
उनका भी ईगो इस समय काफ़ी फ्लेयर अप कर सकता है और उनके आस-पास के लोगों का भी ईगो बहुत फ्लेयर अप कर सकता है। आपके परिवार में जो बड़े हैं, आपके ऑफ़िसेज़ में जो लोग बड़े हैं, उनमें से किसी के साथ भी आपकी कहा-सुनी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, तो आप चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो, उनके साथ भी आपका ये जो टेम्पर है वो काफ़ी हाई हो सकता है। और उसके बाद अगर आप चुप रहना नहीं सीखते, अगर आपको समझ नहीं आता कि अपने गुस्से को काबू कैसे करना है, इन दैट केस आप कई सारी ऐसी बातें भी बोल सकते हो जो लंबे समय तक आपके रिश्ते में एक एक्किलिस हील बने रहें और उसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। इसीलिए आपको बोलना कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी आपका ईगो क्लैश होना शुरू होता है, वहाँ पर अब आपको पता लग जाना चाहिए दैट इट्स टाइम टू मेक सम रियली इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो बोल्डली अपने जीवन में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आपके पिताजी किस तरीके से घर पे बहुत रौब चलाते हैं और उन्हीं की बात माननी पड़ती है, तो ठीक है डिसीजन लीजिए और अलग हो जाइए। आपको भी आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा और उनको भी आपकी कमी का एहसास होने लगेगा। तो दोनों के लिए ही अच्छा है। नाउ आइदर यू विल फ्लरिश और यू विल नॉट। सो ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो एज़ आई सेड टेक अ वेरी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट मूव, लेकिन मुँह से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो जो बोली हुई बात है ना, वो बहुत लंबी जाएगी। इस महीने आप लोगों को अपना ज़्यादातर ध्यान अपने काम पर ही देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेन्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। जितना आप लोग काम करते जाएँगे, उतना ही आपके पास आता चला जाएगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 100% काम करेंगे और आपको 300% गेन होगा, लेकिन 100 का 150% आपको डेफ़िनिटली मिल सकता है। यानी कि उम्मीद से ज़्यादा तो फिर भी होगा, लेकिन अगर आपकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, तो फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती। अभी भी उनमें थोड़ी बहुत ब्लॉकेज तो है और अभी भी कहीं न कहीं आप जो बड़े डिसीज़न्स ले रहे हो, वो लेना आपके लिए आसान नहीं है। कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातें, कुछ ना कुछ बीच में हो ही जा रहा है, जिसकी वज़ह से आप थोड़े तकलीफ में हो। लेकिन परेशान मत होना, पैसों की सिचुएशंस यहाँ से इम्प्रूव ही होने वाली है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। सो यू विल कीप अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड द वर्कप्लेस विल रिमेन एक्सट्रीमली हैप्पी। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को इस समय पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप लोगों में हो सकती है। इसीलिए धूप में थोड़ा समय ज़रूर बिताइए और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ऑब्वियसली डॉक्टर से सलाह लेने के बाद और अपना न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो चेक करवाने के बाद। इस महीने आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आपके कलीग्स हर समय पर आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। हाँ, ये अलग बात होगी कि वो आपको ये ज़रूर कहेंगे कि भई मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि ऐसा मत कर। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, मदद से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसीलिए परेशान मत होना, कभी भी अगर आपको मदद की ज़रूरत हो, अगर आप किसी मुसीबत में फँस जाते हैं, तो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी कलीग से भी आप लोग मदद माँग सकते हैं और वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ी वीकनेस, थोड़ी सिकनेस महसूस हो रही है। यूँ तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, बट इट्स बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ ओनली। ऊपर से सर्दियों के मौसम में सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी अफ़ेक्ट होने लगता है और आप लोग काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हो, काफ़ी लेज़ी सा महसूस करने लगते हो। अगर ऐसा है, तो सबसे पहले अपना न्यूट्रिएंट लेवल आप लोग चेक कराएँगे एंड नंबर 2 आप अपना शेड्यूल अब धूप के हिसाब से बनाना शुरू कीजिए। तो अगर आपको धूप की कमी महसूस हो रही है, लेथार्जिक महसूस हो रहा है, तो जब हल्की-हल्की गुनगुनी सी धूप होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, उस समय पर बाहर जाओ, धूप में बैठो और तब पढ़ो। तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगे और लंबे समय तक चीज़ें आपको याद भी रहने वाली हैं। जेमिनी, आप इतने सही और इतने गलत एक ही समय पर कैसे हो सकते हैं? दिस इज़ अमेज़िंग। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं बहुत श्योरली और उसके बाद 2 कदम पीछे हट जाते हैं। फिर 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर 1 कदम पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह से आप लोग कंसिस्टेंटली कोई काम कर ही नहीं पा रहे हो। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन केवल टिक मार्क लगाने के लिए कि भई हमने कर लिया। लेकिन असल में वो काम करने की इच्छा कोई आपके अंदर है नहीं। अब ये चीज़ दूसरों को बहुत ईज़िली नज़र आ जाती है, चाहे आप उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, चाहे आप कुछ भी बोलने की कोशिश करें। इसीलिए अगर आप लोग ये सोचेंगे कि भई मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो मिल जाएगा कर लूँगा, नो इनिशिएटिव, नो दिस, नो दैट, तो नुकसान ओवरऑल आपका ही होने वाला है बिकॉज़ पीपल विल थिंक दैट यू आर फ्लेकी एंड फ़ोनी। ये अच्छी बात नहीं है। अब कार्यक्षेत्र में और दूसरी जगहों पर तो ये देखने को मिलेगा ही, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इन दैट केस आप नोट करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें आप लोग मानते ही नहीं हो, एक-दूसरे से आँख मिलाकर देख ही नहीं सकते हो। आप पूर्व जा रहे हो, वो पश्चिम जा रहे हैं और ऐसे में
तालमेल कैसे बनाकर रखना है संयम के साथ, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जो लोग सिंगल हैं, वो भी कोई खास खुश नहीं हैं। उनके जीवन में ऑप्शंस तो कई सारे आ रहे हैं और वो अपने ऑप्शंस को खुला भी रखना चाहते हैं। कमिटमेंट से डर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, फिर बात आगे नहीं बढ़ रही तो उनका दिल भी टूट जाता है। तो एक तरीके से एक बड़ी ही इनकंसिस्टेंट स्टेट में आप लोग पहुँच गए हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करो और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भई मेरा जो जी में आएगा आज के दिन मैं वो करूँगा। यू कैन नॉट डू दैट। अब अगर आप इस तरह का ही एटीट्यूड अपना कर रखेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको वर्क प्लेस पे होने वाली है, क्योंकि धीमे-धीमे आपके जो सीनियर्स हैं ना, वो आपके राह में काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी कैपेसिटीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी कैपेसिटी में मानना ही बंद कर दिया है। तो वो लोग क्या कोशिश करेंगे कि चलो भई इसके रास्ते में थोड़ा रोड़ा लगाएँ, देखें कि ये क्या करता है, क्या करती है और उसके बाद वो आपको जज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर रिएक्ट कर देंगे या फिर आप लोग फिर से इनकंसिस्टेंट होना शुरू कर देंगे, तो उन लोगों का विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा। इसीलिए अपनी आँखें जो हैं अपने लॉन्ग टर्म विज़न पर ही रखिए और अर्जुन ने जैसे मछली की आँख देखी थी ना, आप भी अपने गोल्स और अपने विजन्स पर ही फोकस कीजिए। आई नो कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आप दूसरों के अनुसार चले या उनके ऑब्लिगेशंस को फॉलो करें, लेकिन फिलहाल आपके लिए करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एंड रिमेंबर, कुछ भी हो लाइफ में, डोंट ब्लेम योर पार्टनर फॉर इट। ऐसा नहीं हो कि मैं ये नहीं कर पाया बिकॉज़ तुमने मुझे उस दिन अपने भाई की शादी में ले गई थी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। पैसे के मामले में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। चाहे आप लोग बिज़नेस करते हो, चाहे आप लोग जॉब करते हो, दोनों ही केसेज़ में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हालाँकि जैसा कि टॉरस राशि के साथ हो रहा था, वैसा ही आपके साथ भी है कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो रहा है। और खर्चा रुपया होने की वजह ये है कि इस समय आपको शो ऑफ करने का और अपने आप को चीज़ें प्रूव करने का बड़ा मन कर रहा है। सो यू वांट टू टेल द वर्ल्ड कि देखो मेरे पास भी पैसा है, मैं भी ये महँगी वॉच खरीद सकता हूँ, मैं भी ये महँगा वाला सूट पहन सकता हूँ या मैं भी इतना महँगा लिपस्टिक यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। इनको रोकने की कोशिश कीजिए, नहीं करेंगे तो पैसा तो आप कमाते रहेंगे लेकिन सारा का सारा पैसा आप लोगों का खर्चा होता चला जाएगा, वो भी शो ऑफ के चक्कर में, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ओके? सो डोंट ट्राई टू गेट अ डोपामाइन बर्स्ट बाय बाइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। इस समय आपके फ्रेंड्स आपको बिल्कुल इडियट्स की तरह नज़र आएँगे और उनकी फिलॉसफीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ें आपको उन लोगों के अंदर इरिटेट कर रही हैं, वही चीज़ें एग्ज़ैक्टली आप लोगों के अंदर भी हैं। दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू आर फ्रेंड्स, राइट? तो जब आप उनसे बात करें और आपको कोई बात उनकी इरिटेट करने लगे, एक बार को ध्यान दो, क्या आपके अंदर भी वही बात है? और उनको सलाह देने से पहले आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। हेल्थ के मामले में चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, डोंट वरी, यू विल बी डूइंग फाइन। लेकिन अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, भई हर वक़्त अपने फ्रेंड्स का मुँह मत ताकते रहो, जाओ और अपने आप से पढ़ाई करो, अकेले पढ़ाई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कैंसर राशि की बात कर लेते हैं। यू आर चैनलिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज़ राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग लिटरली मीडियम्स बन गए हो और ये मीडियम जो है ना, ये अपनी फैमिली की बड़ी केयर कर रहे हैं। तो अपना परिवार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए परेशान होना, उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें करना, ये सब आप लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसा करने से आपको बहुत सुख मिल रहा है, बहुत खुशी भी मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोग कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड-पेरेंट्स की तरह ही बिहेव करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। इनफैक्ट इसी वजह से आप लोग अपने फैमिली वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में भी इस समय पर ध्यान दे पाओगे। आप अपनी फैमिली को भी जनरली, फिज़िकली, इमोशनली प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हो। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और ये कैंसर राशि की जो नेचुरल टेंडेंसीज़ होती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, पॉज़िटिव तरीके से इस्तेमाल करता है। हालाँकि इस महीने आपकी सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत बढ़ने वाली है, आपकी काम की ऑब्लिगेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। देयर इज़ सो मच वर्क टू डू कि आप लोगों से वो बहुत ईज़िली हो ही नहीं पाएगा। एक तरफ परिवार में शादियाँ हैं, किसी का बर्थडे है, कहीं घूमने जाना है, दूसरी तरफ काम भी भर-भर के आपके सर पर आ रहा है, तीसरी तरफ सबकी चिंता भी आपको हो रही है, कौन कैसा नहीं है। खास तौर पे जो लोग घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर हैं, उनको लेके तो आप बड़े चिंतित हैं। तो ओवरऑल ये स्थिति ऐसी हो गई है जहाँ पे यू आर लाइक यू डोंट रियली नो व्हाट यू वांट टू डू, यू डोंट रियली नो हाउ यू वांट टू गो अहेड एंड अपना समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को ही देना चाहोगे। आप ये कहोगे कि भई दुनिया गई भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी फैमिली चाहिए बस। आई आई लाइक दैट बट अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को समय दोगे, अपने समय का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे ना, तो आप अपनी सारी ही ऑब्लिगेशंस को विथ फ्लाइंग कलर्स यू विल बी एबल टू फुलफिल देम वेरी वेल। इसीलिए प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर इस महीने कुछ सफ़र कर रहा है आप लोगों के केसेज़ में, तो वो है वर्क। नाउ जो भी काम है आप अच्छे से पूरा कर लोगे, प्रोजेक्ट्स आप अच्छे से पूरा कर लोगे, लेकिन ध्यान आपका काम पे उस तरीके से नहीं रह पाएगा।
ऐसे में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लक आपकी साइड है, और जब लक आपकी साइड होगा तो छोटी-छोटी जगहों पर आपको बचाकर भी ले जाएगा। इनफैक्ट कई बार आपको इंट्यूशन भी आएगा, जिस इंट्यूशन की वजह से आखिरी मिनट पर आप अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत से बचा भी लोगे। तो कोशिश ये करना कि किसी मुसीबत में आप लोग फंसो ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ, इतना ज़रूर बात है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, इन दैट केस लास्ट मिनट पे आपको अगर कुछ दिल से लगे ना कि यार ये पढ़ के चला जाता हूँ, तो वो चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है। इसीलिए अपने इंट्यूशन को इस समय पर बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना। आपका इंट्यूशन आप पर इतना हावी भी हो सकता है कि कई बार आप थोड़ा-सा एब्सेंट माइंडेड सा फील करें कि एम आई रियली हियर? एम आई समवेयर एल्स? डोंट वरी, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, डू योर वर्क वेल एंड बी कंप्लीटली अलर्ट। जब आपको काम करना है तो केवल काम पे फोकस करो, और जब परिवार के साथ हो तो केवल परिवार के साथ रहो। सारे काम एक साथ मत करो, फिर तो बिगड़ेगा ही। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाने की कोशिश आप लोग मत कीजिए। बहुत हॉट खाना खाने की कोशिश मत कीजिए। तो जो भी चीजें शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, जैसे पीनट्स का जो गजक होती है, या तिल हो गया, तिल के लड्डू हो गए, या पिनिया हो गई, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, या फिर कॉफ़ी भी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तो गर्मी बढ़ाती हैं शरीर में, और दूसरा शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं। इन सभी चीज़ों से आपको इस महीने खास तौर पे बच के रहना है। औरों को कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पेट पूरा सूख सकता है, एंड नाक और साइनसेस वगैरह भी आपके सूख सकते हैं, यू डोंट वांट दैट। उससे फिर एक माइल्ड हेडेक रहना और फिर अच्छा ना फ़ील करना, इरिटेट हो जाना, ये काफ़ी हो सकता है। अब हम प्यार की बात कर लेते हैं। प्यार के मामले में चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं, इनफैक्ट अब ठीक से चलने लगे हैं। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आपको लग रहा था कि कहीं न कहीं भई बात अटक रही है, हम 100% एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं न कहीं हमारे बीच में गैप आ रहा है कम्युनिकेशन का, इन दैट केस चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएँगी, बेहतर हो जाएँगी, और आप लोग अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस एक-दूसरे के सामने कर पाओगे। सो यू विल कम ऑन टू अ ग्रेट प्लेन टुगेदर। अगर आप लोग सिंगल हैं, किसी को चाहते हैं, एंड वहाँ पर बात नहीं बढ़ पा रही थी, तो उसके बढ़ने के चांसेस भी इस महीने से आपके जीवन में शुरू हो सकते हैं। इनफैक्ट स्वतः ही आपके जीवन में नए लोग भी आ सकते हैं, who might be interested in you and whatever you have to offer. So overall it's a great thing for you. Good luck. लियो राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों का दिमाग तो इस समय पर एक रेसलिंग मैच बना हुआ है। एक ऐसा मैच जहाँ पर एक तरफ आपके इमोशंस हैं और दूसरी तरफ आपकी रैशनैलिटी। बुद्धि कहती है कि भाई पैसे बचाकर चलो, बजट बनाओ, ये करो, वो करो। मन कहता है कि नहीं जी, मुझे तो गोरमे आइसक्रीम खानी है। मुझे तो फलाने रेस्टोरेंट से 3 कोर्स, 5 कोर्स मील खानी है। मुझे तो वहाँ पे हर जगह पर बांका बन के जाना है। तो ये चीज़ें आपस में लड़ झगड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इनके बीच में एक गुत्थम-गुत्था हो रही है, और आपका दिमाग चाह कर भी रैशनल इस समय पर सोच नहीं पा रहा है। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक रैशनली एट दिस मोमेंट। आप बहुत कोशिश करोगे कि भई हम अपने आप को कंट्रोल करें, पर आखिरी मोमेंट पे कहीं न कहीं आपका कंट्रोल जो है वो टूट जाएगा। इमोशंस विल टेक ओवर। तो जैसे मैंने कहा ना कि बजट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बजट तो बना दिया, खूब मेहनत की, 2 घंटे तक लगातार बैठे रहे, कहाँ कितना पैसा खर्च करता हूँ, कितना लोन है, कितना क्या है, सारा लेखा-जोखा बना दिया, और फिर सोचे कि यार बहुत थक गया हूँ, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। पर घर की कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा है, चलो थोड़ा ऑर्डर कर लेता हूँ। अब जब कॉफ़ी ऑर्डर कर ही रहा हूँ, तो सैंडविच भी ऑर्डर कर लेता हूँ। और यार फालतू कॉफ़ी क्या पीनी, कोई गोurmet कॉफ़ी पीता हूँ, कोई महँगी-सी कॉफ़ी पीता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें फिर आपके साथ होनी शुरू हो जाएँगी, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी रैशनल, एंड इवेंचुअली योर इमोशंस आर टेकिंग ओवर। कार्यक्षेत्र में भी और घर में भी आपके जो बड़े हैं, बॉसेस हैं या फादर फिगर्स हैं, उनके साथ आपकी थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है। वजह यह है कि आप तो बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, लेकिन वो तो कर नहीं रहे, और वो उन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, जिनसे आप अभी गुज़र रहे हो। तो वो आपको बता रहे हैं कि भई क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ें वो आपको बता रहे हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज़, आपको लग रहा है कि भई मेरी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और इन लोगों को देखो, दे आर गिविंग वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के इतने सिंपल सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? तो आपको लग रहा है कि वो आपको पागल बना रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे। बट इन रियलिटी वो जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों से नंबर 1 गुज़र चुके हैं। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं कैसे बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ और फिर आप बन जाएँ, काम तो करना पड़ेगा। एंड द मोर यू वर्क, द क्लोज़र यू विल बी टू बिकम अ ग्रेट मैन और अ सक्सेसफुल वुमन। तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, दे आर नॉट रॉन्ग। प्यार के मामले में चीज़ें बड़ी ऑड सी हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस आपकी कोई इच्छा इच्छा खास है नहीं, टू फाइंड अ न्यू पार्टनर।
मौके बड़े मिल रहे हैं, पीपल आर कमिंग इनटू योर लाइफ, नो डाउट, वो आपको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, नो डाउट। आपकी कोई खास इच्छा हो नहीं रही है, आप सोचे कि यार जो मेरी किस्मत में होगी ना, या जो मेरी किस्मत में होगा अपने आप ही आ जाएगा, मैं तो हाथ पैर मुझे नहीं मारना। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो चीजें आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, पुरानी बातें हैं, नई बातें हैं, जो चीजें आपको हर्ट की वो भी कहना चाहते हो, जहाँ पे आपको प्यार आ रहा है वो भी कहना चाहते हो, कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, ये पसंद आई, सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। बट द पॉइंट इज, आपको लग रहा है कि यार एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, दूसरी बात अगर मैंने ये बातें निकालनी शुरू कर दी नई पुरानी, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी हमारी गाड़ी चल रही है उस गाड़ी पे बहुत बड़ा ब्रेक लग जाए। तो आपका ये जो डर है ये इस समय पर काफी वैलिड है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए टू बी एज कम्युनिकेटिव विद योर पार्टनर एज पॉसिबल। इस महीने आपको आपके पुरखों की, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, जिसकी वजह से चाहे आपकी बुद्धि में कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपका दिमाग रेसलिंग ग्राउंड बना हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके काम बनते ही चले जाएंगे। पैसे के मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई काम नहीं अटकेगा, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, यू विल बी कंप्लीटली फाइन। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो भी आपका कोई काम नहीं अटकेगा, अपने पुरखों की ब्लेसिंग्स की वजह से, अपने एंसेस्टर्स की वजह से आपके काम बनते ही चले जाएंगे विदाउट एनी हैसल्स। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपको जो कुछ भी मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, वेदर गुड और बैड। हालांकि इस महीने आपको खाना अच्छे से खाना है और अपनी नींद का खूब ख्याल रखना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के भी काफी चांसेस यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं, तो गेट अ ब्लड वर्क डन, और कम से कम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स खाओ, अच्छे से फ्रूट्स वगैरह खाओ, एंड ईट वेल सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो इस महीने आपको बहुत सारे हेडेक्स हो सकते हैं, खासतौर पे साइनस हेडेक्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस भी बहुत हो सकते हैं। अपने आप को इन चीजों से बचाकर रखने की कोशिश करना। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका मन नहीं करेगा कोई चीज करने का, कोई बात नहीं, जस्ट ईट अ चॉकलेट कुकी एंड गेट बैक टू बिजनेस। आई नो, सिंपल सोल्यूशन राइट, बट यू हैव टू वर्क ऑन। चलो अब बात कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों को अपनी मदर से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो चीजें उन्होंने अच्छी की थी वहां से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो, और जहां पे उन्होंने गलतियां की थी वहां से भी आप काफी कुछ सीख सकते हो। हम अक्सर अपनी मदर्स को पेडेस्टल पर बिठाते हैं, और जिनको वो डिजर्व भी करती हैं। माँ होना आसान तो नहीं होता, इनफैक्ट पेरेंट होना ही आसान नहीं होता। इतने सालों तक अपना सब कुछ देकर बच्चों को रेस करना, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट? आई एम प्रीटी श्योर इट्स एज डिफिकल्ट एज रनिंग अ कंट्री। लेकिन अब होता क्या है कि हम पेरेंट्स को जब पेडेस्टल पे बिठाते हैं, तो हम लिटरली फिर पूजा करने लगते हैं। अब पूजा करने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि जहां पर वो गलतियां करेंगे वो गलतियां हमें दिखेंगी नहीं, और उन गलतियों को करने से हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। और जब वो गलतियां करेंगे तो हम उन्हें उल्टा जस्टिफाई करने की कोशिश करने लगेंगे, या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। कई बार इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप लोग इन चीजों को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आप इनको रिपीट कर सकते हो। इसीलिए डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट योर मदर मेड, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन। लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, लव योर मदर, रिस्पेक्ट योर मदर, बट लर्न फ्रॉम हर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय पर ज्यादातर वर्गोस को अपनी फैमिली को लेकर, अपने सिबलिंग्स को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, दोस्तों को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर एक नई अंडरस्टैंडिंग जागेगी इन लोगों के अंदर। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, नाउ आई कैन सी पीपल इन अ मोर रैशनल लाइट। तो आपका उनके प्रति जो प्रेम है, एक बार को आप प्रेम का चश्मा हटाकर, डिवोशन का चश्मा हटाकर देख पा रहे हो। यू नो, यू कैन सी देम फॉर हु दे आर, यू कैन रियलाइज व्हाट दे आर, एंड दिस इज हेल्पिंग यू आउट अ लॉट। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों को प्यार करते हो, लेकिन आपको ये देखने की भी जरूरत है कि क्या लोग भी आपको उतना ही प्यार करते हैं या नहीं। वर्क प्लेस पर लक आपका साथ जरूर देगा। यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि लक का क्या है, वी नेवर नो व्हेन इट रन्स आउट। इसीलिए सही लोगों की नजर में, इसीलिए सही कामों को करके सही लोगों की नजर में आना शुरू कर दो, ताकि आपकी पोजीशन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, इन दैट केस आपको एक्सपेंशन के बारे में, रीब्रांड्स या रीपैकेजिंग के बारे में सोचना चाहिए। जो प्रोडक्ट को या तो एकदम नया करने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर उसको अच्छे से और पैकेज करने की कोशिश करो। ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, और फिर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इनकम भी लेकर आने वाला है। अगर आपको इस समय पर नए लोगों के साथ पार्टनर करने को मिले इन योर बिजनेस, तो आपको वो जरूर करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ही अच्छी बढ़ेंगी। एंसेस्ट्रल जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको भी इस महीने काफी ज्यादा मिल रही हैं। इसीलिए अपने पितरों का नाम लेकर काम जरूर शुरू कीजिएगा, वहां से थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट इन योर फेवर। अगर आप लोग सिंगल हैं
तो इस महीने आप एक बार फिर से किसी पार्टनर की तलाश ज़रूर शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ खुशियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इन दैट केस आपके रिश्ते में कुछ-कुछ हमें बिखराव देखने को मिल सकता है। ये बिखराव क्यों हो रहा है? एक तो ये कि आपने अपने पार्टनर की आरती उतारना बंद कर दिया है। सो नाउ यू कैन सी देम इन अ वेरी रैशनल लाइट। जब आप उन्हें रैशनली देख रहे हो तो आपको रियलाइज़ भी हो रहा है कि भई कुछ बातें ऐसी हैं, जहाँ पर हम लोग की आपस में नहीं बन सकती है। वो कुछ और ही मानते हैं, आप कुछ और ही मानते हो। और कुछ मामलों में आपकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ही भिन्न हैं, जिनको आप लोग मिडल ग्राउंड पर ला ही नहीं सकते हो। सो इस वजह से आप लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बना ली है कि चलो कोई बात नहीं, वी डोंट हैव टू सी आई टू आई विद ईच अदर ऑन एवरी इश्यू। लेकिन ये चीज़ सही कहूँ तो ज़रूरी भी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ आप एक कपल हैं, जस्ट बिकॉज़ आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर अ मोनोलिथ। हर चीज़ में अब आपको सेम ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो इस महीने हार्ड वर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि लक आपका साथ ज़रूर देगा, इसलिए जो भी कीजिए पितरों का और कुल देवी देवता का नाम लेके कीजिए, तो फिर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर कोई एक भी व्रत इस महीने अगर आप लोग कर लेंगे, खास तौर पे पूर्णिमा के आस-पास, तो आपकी मनोकामनाएँ ज़रूर पूरी हो जाएँगी। इस महीने आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर हेल्थ इज़ कंप्लीटली फाइन। हालाँकि अपनी हेल्थ को लेके परेशान आप बहुत ज़्यादा हो, तो जस्ट बिकॉज़ आपको सर में दर्द हो रहा है, यू कैन ईज़िली थिंक कि हाय मुझे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। डोंट वरी, हर सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। कई बार सिर दर्द बस हो जाता है। क्यों? कभी कोई आवाज़ तेज़ हो गई, कभी बहुत देर तक हमने मोबाइल फ़ोन देख लिया, टीवी देख लिया। वी आर अ बायोलॉजिकल मशीन आफ्टर ऑल। हम लोगों को भी आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने आप को आराम दो, जो भी दर्द है, पेन्स हैं, वो डल हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हेल्दी, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर यू। लिब्रा यानी कि तुला राशि की बात कर लेते हैं। इस महीने चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। काफ़ी चीज़ें छुप-छुप कर होंगी। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना पैसा कमा रहे हो, किसके साथ डेट पर जा रहे हो, किससे प्यार हुआ है, किस पर क्रश है, क्या नए वेंचर्स आपके हैं, ये दुनिया के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने छुपे हुए रहेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आएँगे। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ, तो येस देयर आर गुड वेंचर्स, देयर आर गुड न्यू पार्टनरशिप्स, आपके जीवन में नए दोस्त आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं ओवरऑल, और अब वो आपको ऐसा एहसास कराएँगे कि फाइनली योर लाइफ इज़ फुलफिल्ड एंड इज़न्ट दैट अमेजिंग? आई नो इट इज़, इट्स कंप्लीटली वंडरफुल एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। अगर आप लोगों का बिज़नेस है ना, तो इस महीने तो आपको कई सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, नई पार्टनरशिप के लिए और नए बिज़नेसेस में हाथ डालने के लिए। और इन सब की वजह से आने वाले समय में आपको काफ़ी पैसा भी बनाने को मिलेगा। इस महीने आप काफ़ी सोशलाइज़ेशन करेंगे, काफ़ी सारी गैदरिंग्स में जाएँगे और वहाँ पर और नए लोगों से मिलेंगे, और ज़्यादा लोगों को जानेंगे, जो कि आपके लिए और भी अच्छा है। दैट इज़ नॉट ऑल, आप लोग ये भी नोटिस करेंगे कि ये जो गैदरिंग्स है ना, इनमें से कई सारी बहुत सडन होंगी, अचानक से होंगी। जैसे कि अचानक से किसी ने भई आज रात को घर पे पार्टी रख दी, ऐवें ही, तो वो आपके साथ हो गया। या फिर आपका मूड नहीं था जाने का, लेकिन आपने सोचा कि चलो भई चल ही लेते हैं, तो आप चल दिए उस पार्टी में। और फिर वहाँ पर आपको कोई व्यक्ति मिल गया जिसके साथ आपका बिज़नेस बड़ा अच्छा सेटल हो गया। अगर आप लोग सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समबडी, तो इन्हीं गैदरिंग्स और पार्टीज़ में आप लोगों को अपने लिए कोई स्पेशल समवन भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो कंटिन्यू डूइंग दैट। इस महीने लक पूरी तरीके से आपके फ़ेवर में है, इसीलिए पैसे की तो आपको बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। लेकिन पैसे से कहीं ज़्यादा आपको दूसरी चीज़ों के गेन्स होंगे। ये दूसरी चीज़ें कौन-सी हैं? आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल सकती है, कनेक्शंस मिल सकते हैं, सही नेटवर्क्स मिल सकते हैं, सही चीज़ों के बारे में पता लग सकता है, सही गुरुज़ मिल सकते हैं। सो पैसे के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके मिलने से हमारे जीवन में या हमारे वेंचर में 4 चाँद लग जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इस महीने आपको मिलने वाली हैं। आपके सिबलिंग्स इस महीने थोड़े से परेशान रह सकते हैं, उनके जीवन में थोड़ा ट्रबल आ सकता है। अगर ऐसा हो तो उनका साथ ज़रूर देना। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि आप उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए और कहा कि भई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगी। उन्होंने जो काम किए हैं और ईगो के चक्कर में किए हैं सारे के सारे, उसका खामियाज़ा उन्हें कुछ हद तक तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं उस खामियाज़े को उनको भुगतने से रोक दूँ या कहीं बीच में आ जाऊँ या अपने भाई-बहनों के लिए प्लैटर में सजा के सारी चीज़ें दे दूँ, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेट देम ग्रो अप, वो हमेशा आप पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। हाँ, मदद ज़रूर करनी है, उनके साथ ज़रूर खड़ा रहना है, जहाँ पर वो थक जाएँ, वहाँ पे उनका साथ ज़रूर देना है, लेकिन कंधे पर बिठा के चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ भी इस महीने सिमिलर ही सिचुएशन है। देखिए, उन्होंने कई सारे फैसले अपनी मर्ज़ी से अपने आप लिए थे
और वो फैसले जो हैं वो कहीं न कहीं उनके ईगो की वजह से थे। जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने एक नई बहुत महँगी कार ले ली जिसकी ईएमआई ही 50,000 रुपए महीना है। अब ये उन्होंने किया ताकि वो दुनिया को दिखा सकें दैट ही हैज़ अराइव्ड एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दैट। लेकिन 6 मंथ्स डाउन द लाइन अब तो 50,000 रुपए महीने अच्छे नहीं लग रहे देने, गुस्सा-सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब वो तकलीफ में है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने सारे पैसे उनको दे देने चाहिए, नॉट एट ऑल। ही हैज़ टू सफर थ्रू एवरीथिंग। आपकी वाइफ है, उनको लगा कि भई मेरी सारी सहेलियाँ हर वक़्त वेकेशन पे डिज़नीलैंड जाती हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। आपने कहा मनाली चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, डिज़नीलैंड तो डिज़नीलैंड, अब चाहे कहीं भी ले चलो दुनिया में। और आपने और उन्होंने मिलकर फिर बहुत सारा कर्ज़ा ले लिया और ज़्यादातर उन्होंने लिया। अब वो कर्ज़े को चुकाते-चुकाते परेशान है, लेकिन फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आई हैं डिज़नीलैंड में। तो ऐसे में इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपको अगेन उनके कर्म के बीच में नहीं आना है। उनके अपने ईगो ने उनसे ये चीज़ें करवाई हैं एंड दे शुड पे फॉर इट टू सम एक्सटेंट। ऑफ कोर्स अगर बात सिर के ऊपर से निकल जाए, तब आपको वहाँ पे होना ज़रूर चाहिए उनका साथ देने के लिए। बट वेयर दे आर रॉन्ग, दे आर सिंपली रॉन्ग एंड यू डोंट हैव टू चाइम इन। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो इस महीने आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हैं। इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करो। कहाँ किसकी शादी हो रही है, किसने क्या पहना है, उस पे फ़ोकस मत करो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। खास तौर पे सेलिब्रिटी न्यूज़ की वजह से तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो वहाँ से अपने आप को दूर रखो, जो आप आराम से पढ़ लोगे, यू डोंट नीड मच राइट नाउ। हेल्थ के मामले में चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम होती भी है, तो वो सिर्फ़ ठंड लगने की वजह से होगी, बट इससे ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम होती हुई दिख नहीं रही। सो यू आर वेरी हेल्दी, यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर आल्सो वेरी लकी। एन्जॉय दैट। अब स्कॉर्पियो राशि की बात कर लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को, क्योंकि इस महीने यू आर गोइंग टू बी डेस्टिनीज़ फेवरेट चाइल्ड। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी हो रही हैं। इनफैक्ट आपके दिमाग में कई सारे नए-नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं एंड यू आर बबलिंग विद दोज़ आइडियाज़, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, बड़े मज़े भी आ रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक यू हैव डन समथिंग ग्रेट इन लाइफ एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। यू हैव डन ग्रेट थिंग्स इन लाइफ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। हालाँकि एक चीज़ कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये वो चीज़ ये है कि आइडियाज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं, नए-नए आइडियाज़ आ रहे हैं और काफ़ी फ्रूटफुल आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन उन सारे आइडियाज़ पर फिलहाल काम नहीं किया जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल इस समय पर कंबस्ट होकर बैठे हुए हैं। अब इस कंबशन की वजह से आपके अंदर आइडियाज़ की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आइडियाज़ को फॉलो थ्रू करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से आप लोग कई चीज़ें करने के बारे में तो सोचोगे, लेकिन इमीडिएटली उन पर काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भी आइडियाज़ अच्छे-अच्छे आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें किसी खास जगह पर लिख कर रख लो, ताकि कल को जब आपको थोड़ी क्षमता मिले, थोड़ी शक्ति मिले, तो आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम कर सको। और धीमे-धीमे करना, एकदम से किसी चीज़ पर जंप करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज ही यूट्यूब चैनल खोला और कल ही आप क्या कहते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गए। हो सकता है किसी के लिए पॉसिबल हो, बट शायद उनको ऐसा करने के लिए मेसी या रोनाल्डो होना पड़ेगा। हम तो वो नहीं है ना, इसलिए हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से नहीं रखेंगे। वी विल टेक इट वेरी स्लो एंड वेरी ईज़ी एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर अस। आप लोगों को अपनी बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट ही माँग रही है। सच कहूँ तो इस समय आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप विंटर में हाइबरनेशन में चले गए हो। तो ये जो शरीर है, ये आराम माँग रहा है, उसको आराम देने की सख्त ज़रूरत है। अति नहीं करनी किसी चीज़ की, ना अति का काम करना है, ना अति का घूमना-फिरना है। टेक इट वेरी ईज़ी ऑन योरसेल्फ एंड डोंट ओवरडू एनीथिंग एट ऑल। इस महीने ईगोज़ के फ्लेयर अप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हालाँकि इस महीने आप अपना कूल मेंटेन करके रखोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके ईगो को किसी ने पिंच कर दिया और आपने इमीडिएटली उसके ऊपर सब कुछ अनलोड कर दिया, नॉट रियली। हालाँकि अगर किसी ने कंसिस्टेंटली आपसे कोई उल्टी-सीधी बात कह दी या आपके साथ कुछ ज़्यादा ही सार्कास्टिक होने की कोशिश की, तो आप पलट के जो सार्काज़्म उसको दोगे ना, वो उससे झेला नहीं जाएगा। बट दैट इज़ अ वेरी टिपिकल स्कॉर्पियन ऑफ यू। अब बस बात ये देखने की है कि अगर 2 स्कॉर्पियंस आपस में लड़ते हैं, तो जीत किसकी होती है। इस महीने आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कहीं न कहीं आपका दिमाग वॉन्डर करता रहेगा, इधर-उधर होता रहेगा और इस वॉन्डरिंग की वजह से आप लोग सोचोगे कि भई मुझे हर चीज़ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ से मुझे कमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है होने दो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। जब भी बोलोगे तो गहरी बात ही बोलोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल प्रेफर टू कीप क्वाइट। ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलने लगे ऐसे में, तो फिर ज़बान लड़खड़ा भी सकती है। लड़खड़ाई हुई ज़बान से कुछ भी निकल सकता है। आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, बहुत फ़ोकस्ड रहेगा। इसीलिए इस महीने अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, खास तौर पे ओकल्ट सब्जेक्ट्स पर, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, वो इस समय पर अपने लिए नया पार्टनर तलाश कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर उन्हें ऐसा-वैसा नहीं चाहिए।
कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड हो, खासतौर पे अगर आप पुरुष हैं तो। आप किसी एवरेज या नॉर्मल लड़की से शादी नहीं करना चाहते। यू वांट समबडी हू इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी होगी बट अ लिटिल मोर सो इन मेन। तो आपको अगर ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति मिलता है, तो ज़रूर उससे बात कीजिए और बात आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ओनली देन विल यू फील हैप्पी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नॉर्मल या एवरेज से परहेज़ है, इट्स जस्ट दैट कि अभी आपका माइंड वो माँग नहीं रहा है। आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे हों। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के टच में आप बहुत आराम से आ जाएँगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है क्योंकि उनका रिलेशनशिप इस महीने काफ़ी अच्छा चलने वाला है। मटीरियली, फिज़िकली, इमोशनली आपके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आप 2 लोग मिलके साथ में कोई एसेट्स लेना चाहते हैं या कुछ बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कोई और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत ही अच्छा है एंड यू कैन स्पेंड ग्रेट टाइम टुगेदर। इनफैक्ट इसके साथ-साथ ही आप लोग अपने ससुराल में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रख सकते हैं। तो घर भी और ससुराल भी दोनों भी आसानी से मैनेज हो जाए, ऐसी सिचुएशंस हम लोगों को दिसंबर में बनती हुई दिख रही हैं। सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देम। इस महीने हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट गेन ज़रूर हो सकता है और ये वेट गेन नाभि के नीचे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो जिसको हम कॉर्टिसोल बेली कहते हैं ना, उस तरह का ही कुछ आपको देखने को मिल सकता है इस महीने। सो ट्राई नॉट टू ओवरईट, स्ट्रेस में भी ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। वर्क प्लेस में वैसी चीज़ें आपके लिए स्मूथली जाएँगी, चाहे आप लोग नौकरी-पेशा हो, चाहे आप लोग बिज़नेस करते हो, थिंग्स विल बी रियली स्मूथ। अब ये स्मूथ क्यों होंगी वो बताती हूँ, इसलिए बिकॉज़ मैंने कहा ना आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, कहीं भी घूम रहा है। तो पीछे जो केओस हो रहा है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि लक आपके साथ है इसीलिए अंत में चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं, ठीक हिंदी फ़िल्मों की तरह। तो इवेंचुअली एवरीथिंग विल कम टू अ हैप्पी एंडिंग और इसकी वजह से यू विल बी इन अ सूटेबल प्लेस। हालाँकि अपने लक को ज़्यादा पुश करने की कोशिश मत कीजिए। ज़बरदस्ती ऐसा ना हो कि ओह! चलो मैं लकी हूँ तो काम नहीं करता, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर किया जा सकता है, वहाँ पर तो अपना 100% आप लोगों को देना ही है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, तो इस महीने भगवान भी आपकी मदद करने नहीं आने वाले हैं। खुद ही पढ़ाई करो और अपने दिमाग को यहाँ-वहाँ डोलने से बचाओ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ फॉलोइंग द पोमोडोरो टेक्निक। ऐसा करने से आपको पढ़ाई करने में मदद भी बहुत मिलेगी और आपका दिमाग जो यहाँ-वहाँ भटक रहा है, उस भटकाव में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। आप लोग इस महीने वैसे लेथार्जिक काफ़ी महसूस करेंगे यानी थकान, आलस ये सब आपके मन के अंदर कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है। इसके चलते आप देरी से उठें या फिर कहीं जाने का मन ना करे, उठने का मन ना करे, बैठने का मन ना करे, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। हालाँकि कॉन्फिडेंस इस महीने आप लोगों का काफ़ी हाई रहेगा। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। एक तरफ थकान भी हो रही है, दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस कॉन्फिडेंस में थोड़ी-सी कमी ज़रूर आ गई थी। तो ये बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस ज़रूर आपको मजबूती देगा। अच्छी बात ये है कि इस बार आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे अपना प्यार प्रूव करने की ज़रूरत है, ना मुझे अपनी दोस्ती प्रूव करने की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड टू बी नाइस टू पीपल एंड दैट्स इट। और यही चीज़ आपको आगे चलकर काफ़ी मदद भी करने वाली है, इसीलिए स्टिक टू इट। इस महीने आप अपने घर में रहने का ज़्यादा आपकी इच्छा होगी नहीं। तो एक तरफ अगेन आलस आ रहा है, दूसरी तरफ घर में रहने की भी इच्छा नहीं हो रही है। खास तौर पे जिस शहर में आप काम करते हैं, वहाँ तो आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। तो मान लीजिए आप देहरादून के हैं, दिल्ली में रहते हैं, बस दिल्ली नहीं रहना, कहीं भी भेज दो, दिल्ली नहीं रहना। तो इस तरह का आपके मन के अंदर एक आइडिया आना शुरू हो सकता है। इसीलिए गो अहेड एंड टेक अ वेकेशन। चाहे तीर्थ यात्रा पे ही चले जाओ, लेकिन चले जाओ। चाहे वीकेंड वेकेशन पे ही चले जाओ, लेकिन चले जाओ। ऐसा करने से आप लोगों को काफ़ी खुशी भी मिलेगी, आप लोगों को अपने आप पे काफ़ी भरोसा भी बढ़ेगा एंड यू विल जनरली फील अ लॉट बेटर। वो जो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है ना, उस कॉन्फिडेंस में ये ट्रैवल्स 4 चाँद लगा देगी। और हाँ, इस बार ट्रैवल करते समय आपको ज़्यादा कंजूस नहीं होना है। यू नीड अ लिटिल रेस्ट। आपको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़े रिजुविनेशन की ज़रूरत है, तो जाओ किसी अच्छे से रिज़ॉर्ट में रुको, स्पा वगैरह लो, किसी बढ़िया सी लोकेशन पे जाके कैंडल लाइट डिनर करो, ओपन डिनर्स करो, जस्ट हैव फन एंड योर लाइफ विल डेफिनिटली गेट बेटर। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो इस महीने आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और इनमें से काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जैसा कि मैंने कहा, बाहर आ सकती हैं यानी वेकेशंस के टाइम पे, ट्रैवल के टाइम पे आपको मिल सकती हैं। सो गो अहेड, वहाँ से अपने आप को दूर मत करना। अगर आप लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं या फिर ब्रेकअप के बाद यू वांट टू स्टार्ट अफ्रेश,
तो दोनों ही केसेस में आपको मौके अच्छे मिल सकते हैं। अगेन ये ज़्यादातर मौके जो हैं, ये ट्रैवल करने से आएँगे, नई जगहों से आएँगे, इसलिए आपको वहाँ जाने के बारे में सोचना चाहिए। मैरिड लोगों के लिए चीज़ें रिलेटिवली काफ़ी अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन आप लोगों का अच्छा रहेगा, आप लोगों का आपसी तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग बिल्कुल सेम नहीं हो, बट फिर भी आप सामंजस्य अपना बिठा लोगे। हाउएवर एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में दबा के झगड़ा हो सकता है, और वो है आपके पार्टनर का पास्ट। तो पास्ट में उनके कोई एक्सेस रहे हों या उनके घर परिवार में कोई बात रही हो, कुछ भी रहा हो, अगर आपने बातें करते-करते वो वाली बात निकाल दी ना, तो फिर आपका वो झगड़ा होगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इस महीने आपका काफ़ी सारा ध्यान अपने दोस्तों पर, अपने भाई-बहनों पर रहने वाला है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनको इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी झेलने को मिल सकता है, क्योंकि वो लोग अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाएँगे। इसीलिए अपने भाई-बहनों के बारे में ज़रूर सोचिए, उनके बारे में ज़रूर केयर कीजिए, लेकिन अपनी कीमत पे फिलहाल मत कीजिए, बिकॉज़ ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड लेट देम नो कि इस समय पर आपको खुद पर फोकस करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग अडल्ट्स भी हैं, तो भी आपका ध्यान अपने सिब्लिंग्स पर ही जाता रहेगा। लेकिन याद रखिए कि मदद सबकी करनी है, उनके साथ ज़रूर खड़ा रहना है, उनको हमेशा कनेक्टेड महसूस कराना है, लेकिन उनके कर्म के आड़े नहीं आना। जो भी उन्होंने अच्छा-बुरा किया है, वो उनका अपना खुद का कर्म है और वो उनको भोगना ही पड़ेगा। तो अगर वो कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, उनका अपना कर्म है, उनको भोगने दीजिए। अगर वो कुछ गलती कर बैठते हैं, तो भी उनका अपना कर्म है, भोगने दीजिए। साथ ज़रूर दीजिए, संबल ज़रूर दीजिए, लेकिन अति उनके जीवन में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस विल क्रिएट इश्यूज़ फॉर यू। इस समय आपको अपने खुद के घर पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहें तो अपने घर में अगर कोई क्रैक्स आ रहे हैं, कहीं पर लेट्स से पपड़ियाँ निकली हुई हैं या छत में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी रेनोवेशन या काम ठीक करवाना है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ये बहुत अच्छा महीना है उसके लिए। हालाँकि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कहीं न कहीं आप ही खुद को रोक रहे हो, आप ही अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एक अजीब-सा डर आप लोगों के मन में अभी भी गहराया हुआ है, जो कि आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से, किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेने से रोक देता है। अगर आप लोग ऐसा ही करते रह जाएँगे, तो फिर ज़िंदगी में आगे भला कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए किसी भी कीमत पर कोई ऐसा काम मत कीजिए कि जहाँ से आप अपने लिए कोई रास्ता बना ही ना पाएँ, और जहाँ पे आपका अपना फ़ियर, आपका अपना डर आपको बुरी तरीके से क्रिपल कर दे और आगे बढ़ने से रोक दे। तो ये जो बेड़ियाँ हैं ना, ये आपकी खुद की ही क्रिएट की हुई हैं। इन बेड़ियों से आगे निकलिए, और जब आप अपने भाई-बहनों के बारे में सोचते हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझे उनकी मदद करनी है। कई बार आप भी उनसे मदद माँग सकते हो एंड डेफिनिटली मदद मिल जाए। इस महीने अगर आप कार्यक्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग अपनी ज़रूर बढ़ा दीजिए। जितनी अच्छी नेटवर्किंग आपकी रहेगी, उतना ही अच्छा आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे। चाहे जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, दोनों ही क्षेत्रों में आप लोग अच्छा करके दिखाएँगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिवली सब कुछ स्मूथ ही चलेगा। थोड़ा बहुत अगर ग्लिच आ भी जाता है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव रहना, थिंग्स आर गुड विद यू। बस एक बात का ख़्याल रखना कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको जो काम दिया है या फिर आप वेंडर हैं, आपके जिसके साथ भी आप काम करते हैं, उसने जो भी आपको बात बोली है, वो क्लियर हो और रिटन में हो। क्योंकि अगर आपकी गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी इस महीने, तो आप बहुत सारी गड़बड़ें कर सकते हो, बिकॉज़ ध्यान तो घर पे है, ध्यान तो डर पे है। तो ध्यान काम करने पर तो है नहीं, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो वेगनेस कहीं पर मत रखना। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो। स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ ऐसे बैल की तरह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आस्क क्वेश्चन्स एंड दिस विल डेफिनिटली बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं, तो ध्यान रखिए कि इस महीने इमोशनल होके कोई बिज़नेस डिसीज़न नहीं लेना है। अगर आप लोग सिंगल भी हैं, तो भी आप लोगों को क्या करना है कि भई शादी हो रही है, चलो, चलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, है ना? देर नहीं करनी, लड़का हाथ से निकल जाएगा, लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर भी आपको प्रेशर किया जा रहा हो या फिर आपको इमोशंस में बहाने की कोशिश की जा रही हो, वहाँ पर आप डिसीज़न कल के लिए टाल देंगे, इमीडिएटली डिसीज़न नहीं लेंगे। आपकी हेल्थ में इस महीने कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर हेल्थ विल रिमेन गुड। हालाँकि आप लोग बहुत लेथार्जिक रहोगे, आपका उठने का मन नहीं करेगा, सो गिव योर बॉडी सम रेस्ट, दैट वे थिंग्स आर गुड। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की बातें कर लेते हैं। ये जो महीना है, इसमें आपको वेट गेन से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, और इस वजह से आपका जो हेल्थ है वो थोड़ी खराब ज़रूर हो सकती है। तो इसीलिए ओवर ईटिंग से आप लोग बचेंगे और जंक खाना खाने से आप लोग बचेंगे। जंक में भी स्पेसिफिकली जो लिक्विड कैलोरीज़ हैं, उनसे आप लोग बचने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोग एक बड़ा-सा सैंडविच खा रहे हैं और साथ में कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं,
ट्राई टू स्विच टू एन अमेरिकानो, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी सारी कैलोरीज़ जो हैं वो बच जाती हैं। अम, चाय वाली चाय के बजाय आप काली चाय भी पी सकते हैं, उससे भी आपकी कैलोरीज़ काफ़ी बच जाती हैं एंड दिस जेन्युइनली हेल्प्स आउट इन द लॉन्ग रन। रिमेंबर इमीडिएटली तो इट विल नॉट शो अ ह्यूज डिफरेंस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 1 ईयर, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएँ। इस महीने अगर आप लोग अपना एक फुल बॉडी चेकअप करा लें तो बहुत अच्छा है, खास तौर में जो लिवर का टेस्ट होता है वो कराना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका मन मस्तिष्क इस समय पर टॉप स्पीड पे चल रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इट्स लाइक अ हॉर्स, अ स्टैलियन। और इतने सारे थॉट्स जब आपके दिमाग से होकर निकल रहे हैं तो आप भी परेशान हैं कि भई ये इतने सारे थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? परेशान मत होना। दरअसल पिछले 8 सालों में आपने जो-जो भी झेला है, आपका दिमाग उन चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब किस बात पे मैंने कहाँ गलती की, कब किसी दूसरे व्यक्ति ने कहाँ पर गलती की। सो योर माइंड इज़ प्रोसेसिंग एवरीथिंग एट अ वेरी, वेरी क्विक पेस, बहुत जल्दी-जल्दी प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए आप लोग इतना एग्ज़ॉस्टेड सा मेंटली महसूस कर रहे हो। और जब आप एग्ज़ॉस्टेड महसूस करते हो तो आपको खाली-खाली महसूस होता है। फिर आप सोचते हो कि यार आई जस्ट नीड समथिंग टू फील गुड, देन यू ईट जंक एंड देन यू विल गेन वेट। तो ये आपके साथ हो सकता है। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखना। जो लोग मैरिड हैं, इस समय पर वो लोग दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इमोशनैलिटी, क्योंकि इमोशनैलिटी में वो ज़्यादा घुस नहीं पा रहे हैं, उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या है, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, हम कहाँ जा रहे हैं, इस रिश्ते का नाम क्या है, आप नहीं सोच पा रहे हो उस बारे में, चाहकर भी नहीं सोच पा रहे हो बिकॉज़ टू मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड ऑलरेडी। तो आप इमोशनल कमिटमेंट 100% अपने रिश्ते में, अपनी शादी में नहीं दे पा रहे हो इस समय पे। हालाँकि ये ज़रूर है कि इस समय पर आप लोगों को फिज़िकल इंटिमेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो बातें आप शब्दों से नहीं बयान कर पा रहे हो, जो बातें आप अपने पार्टनर से कह नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार अगर फिज़िकल इंटिमेसी होगी, तो शायद वो मुझे समझ जाएँ, मैं उन्हें समझ जाऊँ और हम समहाउ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर लें एक-दूसरे से। तो ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बी केयरफुल। रिलेशनशिप्स में इमोशनैलिटी तो चाहिए, वरना इमोशंस नहीं होंगे तो रिलेशन भी नहीं होगा। आप में से जो लोग भी सिंगल हैं, प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिए, केवल इसीलिए किसी रिलेशनशिप में मत पड़िए क्योंकि आपको किसी का हाथ पकड़कर घंटों बैठने का मन कर रहा है। दैट्स नॉट द राइट थिंग। आपकी फिजिकल इंटीमेसी की जो नीड है इस समय पर, ज़रूरी नहीं है कि वो इमोशनल नीड भी हो आप लोगों की। इसीलिए रिश्तों में सोच समझ कर जाना है, क्योंकि रिश्ते में इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों तरह का कमिटमेंट आप लोगों को करना पड़ता है। वर्क प्लेस पर आपका डायनामिक एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बना रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती हैं। इसीलिए आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ आपकी सावधानी हटी, वहीं पर दुर्घटना घटी। इसलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर आप लोग बॉसेस हैं, तो आपके एम्प्लॉइज़ क्या वैल्यू दे रहे हैं कंपनी को, ज़रा उसको देखने की कोशिश कीजिए। आर दे रियली ब्रिंगिंग एनी वैल्यू, या सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं? अगर आप लोग एम्प्लॉयी हैं, वर्क हार्ड एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर अ रेज़। आप अपने बॉसेस से रेज़ की बात कर सकते हैं। आप मार्केट में चेकआउट कर सकते हैं कि आपके काम के लिए कितनी सैलरीज़ मिल रही हैं और उसका इस्तेमाल करके यू कैन डेफिनिटली टॉक टू योर बॉस एंड आस्क फॉर अ प्रमोशन, आस्क फॉर अ बेटर सैलरी एज़ वेल। अगर आप लोगों का बिज़नेस है, तो आपको अचानक से कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है काम में, जिसकी वजह से आने वाले कई सालों तक आपके जीवन में काफ़ी पैसा भी आएगा और काफ़ी प्रसिद्धि, काफ़ी मतलब स्टेबिलिटी भी आ सकती है। इस महीने आप ट्रेडिशनल पाथ को छोड़ने के बारे में सोचेंगे। जो चीज़ें आपके पुरखे करते आ रहे हैं, जो सामान्य या पारंपरिक मानी जाती हैं, उन चीज़ों में आपका फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड फ्रेश थिंग्स। लेकिन होगा क्या कि अंत में आखिर घूम फिर के आप लोग कहेंगे कि जो पारंपरिक है, वही ठीक है। ट्रेडिशनल बातों पे ही हम लोग स्टिक ऑन करने की कोशिश करते हैं। सो यू आर गोइंग टू गो फुल सर्किल। और ये डिस्कवरी आपके लिए ज़रूरी भी है, ताकि आप नए पुराने का, पारंपरिक और जो एकदम फ्रेश चीज़ है, नवीन है, उसके बीच का भेद समझ सकें और उन दोनों को ही एप्रिशिएट करना सीख सकें। आखिर में आप चुनेंगे पारंपरिक, लेकिन जो नवीन चीज़ है उसको लेकर भी आपके मन में एक एप्रिसिएशन आएगा कि हाँ भई, ये अच्छी चीज़ होती है। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दैट। पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा इस पूरे महीने आपके पास आता चला जाएगा। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि छप्पर फाड़ के कोई पैसा आने वाला है, बट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। हेल्थ के मामले में भी चीज़ें अच्छी हैं, तो दे आर नॉट बैड, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा बहुत अगर जंक को आप कम करें और थोड़ा वेट अपने मैनेजमेंट पर ध्यान दें, तो फिर चीज़ें आपके लिए रिलेटिवली अच्छी भी हो सकती हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आई एम टेलिंग यू, अपना मोबाइल उठा के साइड रखो। इट हैज़ रूइंड योर ब्रेन, लिटरली इट हैज़ रूइंड योर ब्रेन। उठा के रखो साइड में, कोई नहीं मरा जा रहा आपके बिना फ़ोन किए।
यू नीड टू डू दिस एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट। एक जरूर वार्निंग देना चाहूंगी, प्लीज शो ऑफ करने के लिए कार या घड़ी मत ले लेना। अगर आपने कार या घड़ी शो ऑफ करने के लिए ली ना, लिटरली यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड, और आपके पैसे में सेंध लग सकती है जिसको आप अगले 4-5 साल तक ठीक नहीं कर पाओगे। सो बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस राशि की। एक्वेरियस राशि इस महीने कुछ ज्यादा ही चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू थिन। खास तौर पे अगर आप लोगों की उम्र 31 साल से कम है, इन दैट केस कहीं ना कहीं आप लोग दूसरे से कॉपी पेस्ट करके चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिमेंबर कि ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी चीज होती है, मौलिकता बहुत अच्छी चीज होती है। जब हम शुरुआत में कोई चीज सीख रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जिनसे सीखेंगे उनके बहुत स्ट्रांग प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक और चीज नोट करनी है कि जो लोग मौलिक होते ही हैं स्वभावतः ही, या जो लोग आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करके अपनी कोई मौलिक विचारधारा बना ही लेते हैं। तो यूं मत कीजिए कि आप किसी को देखकर कुछ और कर लिया, किसी को देखकर कुछ और कर लिया। मुझे डोपामिन नहीं मिल रहा है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, चलो थोड़ा विन यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा यहाँ से जीत लेते हैं, थोड़ा वहां से ले लेते हैं, थोड़ा वहां से ले लेते हैं। ये कोई थाली थोड़ी ना है कि आपको अचार भी डालना है, थोड़ा सा, थोड़ी कड़ी भी हो जाए, थोड़ा चावल भी हो जाए, थोड़ा लिट्टी चोखा भी हो जाए, ऐसे थोड़ी ना है। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स, राइट? सो माय सजेशन इज कि एक साथ इतने सारे काम मत करो, डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ सो थिन। आप लोग कुछ एक चीजों पे फोकस करो एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट देयर। इनफैक्ट आप लोग खुद को जितना रेस्ट दे सको उतना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। लैक ऑफ रेस्ट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। एनीवे आपकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही घूम रही है इस समय पे, बहुत तेज चल रही है। तो वो बुद्धि आपके रिसोर्सेज को खा रही है, तो शरीर को रेस्ट तो मिल नहीं पा रहा। सो गिव योरसेल्फ एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। आपका जो फोकस की कमी है ना, वो इस महीने काफी एविडेंट हो चली है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए कि ये समय कंसोलिडेट करने का है, एक्सपेंशन करने का नहीं है। अगर आप लोग एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे तो अब बहुत देर कर चुके हैं, एक्सपेंशन का समय चला गया। नाउ इट्स टाइम टू कंसोलिडेट। सो फोकस 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 एंड रेस्ट रेस्ट रेस्ट। आप लोग इस समय पर भी प्यार के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं हो। दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग योर हेड स्पेस एट ऑल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु लाइक यू, हु वुड लाइक टू बी इन टच विद यू। आपको भी क्रशेस वगैरह हो सकते हैं, कोई पसंद हो सकता है, बट आप कहीं ना कहीं वहां पर फोकस नहीं कर पा रहे हो बहुत ज्यादा। दैट्स ओके। थोड़े समय और तक आप इसको मैनेज कर सकते हो, थोड़े समय और तक आप इससे दूर रह सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के रिश्तों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनफैक्ट यू जस्ट नो हाउ टू मैनेज योर हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? आपको पता है कि उन्हें क्या बोलना है, आपको पता है कि क्या बात कहने से उन्हें खुशी होती है। तो ये सब चीजें आपके लिए ओवरऑल अच्छी हैं। इस महीने आपको किसी अकॉम्प्लिश्ड व्यक्ति से मिलने का चांस जरूर मिल सकता है। इनफैक्ट अभी से मिलना शुरू हो भी गया होगा। अगर ऐसा होता है कि कोई अकॉम्प्लिश्ड व्यक्ति है और आप लुक अप टू करते हो ऐसे व्यक्ति को, तो डेफिनेटली गो अहेड, आप इस व्यक्ति से बात कीजिए, इनसे मिलिए। जब आप इनसे मिलेंगे योर पाथ विल एक्चुअली बिकम वेरी वेरी क्लियर। हेल्थ के मामले में आप लोग अपना बेस्ट महसूस नहीं कर रहे हो। आप लोगों के साथ भी वेट गेन की समस्या हो रही है। इनफैक्ट काफी इनएक्सप्लिकेबल वेट गेन आप लोगों का हो रहा है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है, बिकॉज यू सीम टू बी डूइंग एवरीथिंग राइट। फ्रस्ट्रेट मत होना, जस्ट ऐड सम प्रोटीन एंड अ लिटिल बिट ऑफ फैट इन योर डाइट। दैट्स व्हाट यू आर मिसिंग। जैसे ही वो ऐड होना शुरू हो जाएगा, यू स्टार्ट गेटिंग इन बेटर हेल्थ। हालांकि आपको थोड़ी बहुत अनईजीनेस पूरे महीने रहेगी ही इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और आपकी बॉडी बार बार आपसे कहेगी कि लेट जा, सो जा, मामू आराम कर, तेरी तो वाट लग गई है। सो दैट्स व्हाट योर बॉडी इज गोइंग टू से टू यू। लिसन टू इट। कार्य क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इराटिक बिहेवियर आप लोगों का हो सकता है, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि कार्य क्षेत्र में अपने लिए कोई बडी ढूंढ ले, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी वेलबींग के लिए काम कर सकता है, आपको बहुत मदद कर सकता है, हु इज एक्चुअली हेल्पिंग यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो ना, तो अगर कोई ऐसा रहेगा जिसके गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन होते हैं और जो आपके साथ मिलकर जिंदगी में आगे काम कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई भी अगर कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप लोग, तो ओनली स्टडी इन ग्रुप्स ऑफ 2। 2 लोगों से ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व मत कीजिए। 2 लोग साथ में बैठ के पढ़िए, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। ज्यादा लोग पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाएगी, और अगर आपको अकेले छोड़ देंगे तो भी नहीं हो पाएगी फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मनी सिचुएशन आप लोगों के लिए काफी अच्छी है। यू विल कंटिन्यू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप अपनी जो भी इंडस्ट्री है उसमें कोई अथॉरिटी रखते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, आप में ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता है, इन दैट केस आप लोग काफी अच्छा पैसा कमाएंगे। हालांकि अगर इसकी कमी है, आप खुद को कॉपी पेस्टर ही बनाकर रखे हुए हो अभी तक, इन दैट केस ऑफ कोर्स थोड़ा अर्निंग का पोटेंशियल कम नजर आता है, बट ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगी। यू विल हैव योर मनी।
सो यू विल हैव योर केक एंड यू विल ईट इट टू। हालांकि सरप्राइजिंगली इस महीने आपका बहुत बोलने का मन करेगा, यू स्पीक अ लॉट। ऐसा अगर है तो होने दो, और साथ में जो खिचखिच की गोली होती है ना, उसे रखो, क्योंकि आपको जरूरत बहुत पड़ने वाली है। फाइनली बात कर लेते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि की। आप लोगों को बाहर घूमने जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, पढ़ने जाना है, नौकरी करने जाना है, एवं ही टाइम पास करना है, स्पा जाना है, आश्रम जाना है, कहाँ जाना है, जाओ। राइट, यू डोंट नीड टू स्टे एट योर होम टाउन। तो चाहे भाई एक दिन के लिए निकलो, चाहे बुआ के यहाँ चले जाओ, चाहे नानी के यहाँ चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, जाओ। जितना आप लोग थोड़ा घूमते फिरते रहोगे, एक दो दिन नए एनवायरमेंट में रहोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यू विल फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, और ये कंफर्ट का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ऐसा जरूर करना है, और मौके जब मिलेंगे तो उन मौकों को अच्छे से भुनाना भी है। कुछ और नहीं हो सकता तो कम से कम आपके शहर में जो सबसे फेमस मंदिर है, वहीं पर चले जाओ। वहीं से आपको काफी सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी, और मन को भी काफी शांति आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में तो आप लोग एकदम हीरो बनने वाले हो। एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक यू, एवरीबडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट यू, और ऐसा लगेगा कि आप एक मिनी सेलिब्रिटी बन गए हो अपने ऑफिस में, क्योंकि आपका किया हुआ काम आपके सीनियर्स को, आपके कलीग्स को, आपके जूनियर्स को बहुत अच्छा लगेगा, एंड दे वुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ यू। यही नहीं, अपने ऑफिस में जो हेड ऑनचोज हैं, उनसे भी आप लोग मिल पाओगे, इंटरैक्ट कर पाओगे, और उनके ऊपर भी आपका काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा रहेगा। इनफैक्ट इस महीने आपको बहुत सारे ऊंचे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। तो जैसे ही आपको यह मौका मिले, उस मौके को आपको भुनाना जरूर है, उस पर काम जरूर करना है। एंड यू हैव टू इंश्योर कि जो भी व्यक्ति हो, यू आर मीटिंग देम एंड यू आर लेटिंग देम नो दैट यू एग्जिस्ट। इस महीने लक आपका पूरा पूरा साथ देने वाला है। अगर आपके जेब में पैसे नहीं भी होंगे तो भी आपको आपकी पसंद की चीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भगवान पे छोड़ दो। दैट ही एंड शी विल मैनेज, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, बट आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। आप नूडल बनाने चलोगे, आपको नूडल के पैकेट में 2 मसाले के पैकेट मिल जाएँगे, वुडन्ट दैट बी वंडरफुल? तो इस तरह की बढ़िया-बढ़िया चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन इस महीने आप बहुत इमोशनल रहोगे। जितना आपको लक मिलता चला जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपकी इमोशनैलिटी बढ़ती चली जाएगी। यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील वेरी लकी। आप लोग बहुत ब्लेस्ड महसूस करेंगे, एंड इस चीज़ को आप दुनिया के साथ एक्सप्रेस करना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे, तो स्टार्ट स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वाइब्स विद पीपल, एंड दे विल लाइक इट, यू विल लाइक इट, थिंग्स विल बी गुड। जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होते हुए इमोशनल बॉन्ड के साथ ही आप एक दूसरे का जो अप्रिसिएशन है, कि आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, ये भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपका रिश्ता मजबूत होने का ये समय है। हालांकि जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स भरा समय है, खास तौर पे अगर आप लोग महिला हैं तो। बिकॉज इन दिस केस यू आर विलिंग कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाए, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाए, आपको जताए कि भाई आई रियली लाइक यू। तो वो आपसे मिलने पर आपको एक रोज ना दे, बल्कि आपके ऑफिस में आपकी उम्र के बराबर रोजेस का एक बड़ा सा बुके भिजवा दे, सो दैट एवरीबडी नोज दैट या यू आर इन लव एंड there's somebody who really cares about you and there is a fairy tale love story। तो सिंगल लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी ओवर द टॉप है। अगर आपको फुलफिल करने वाला ऐसा मिल जाता है तो गॉड ब्लेस यू, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो प्लीज डोंट ruin relationships just because you're not seeing grand gestures, especially if you're a woman। इस महीने पैसा तो आपके पास आता रहेगा। बाकी चीजों के मामले में आपको बहुत लक मिल सकता है, कपड़े लेने हैं लक हो गया, जूते लेने हैं लक हो गया, लेकिन जहां तक कमाई की बात है वहां पर तो लक की बात है ही नहीं, वहां पर तो काम की बात है, तो एफर्ट तो देखो करना ही पड़ेगा। सो यू मेक एफर्ट्स एंड यू विल गेट योर मनी, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बिजनेस हो, नो प्रॉब्लम, यू विल फ्लरिश। आपका एम्प्लॉय हो, नो प्रॉब्लम, यू विल फ्लरिश। कहीं पर भी कोई भी रोड ब्लॉक है ही नहीं। अगर आप खुद लगाओ रोड ब्लॉक तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, बट देर आर लिटरली नो रोड ब्लॉक्स इन योर वे। दैट्स नॉट ऑल। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जो पास्ट है ना उसके पीछे भागना बंद कर दो। खास तौर पे अगर आपका कोई एक्स है तो उसने तब मेरे लिए ऐसा किया था, हाय क्रिसमस आने वाली है, पुराने क्रिसमस में उसने मुझे टॉय ट्रेन में शिमला में घुमाया था। आई मीन या गुड, इट्स अ मेमोरी, डोंट ट्राई टू रिक्रिएट इट, राइट। आप जो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है उसके साथ अच्छी मेमोरीज आपकी हो सकती हैं, बट यू डोंट हैव टू क्राई अबाउट इट, क्योंकि अगर आप पीछे ही देखते रहोगे ना तो आगे मुंह के बल गिर जाओगे। ऐसे नहीं होने देना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज एट ऑल एंड आई एम रियली वार्निंग यू। सब आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। यू डोंट वांट टू डू दैट। हेल्थ के मामले में चीजें काफी अच्छी हैं, आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी।
कोल्ड से रिलेटेड थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट यू नो दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर आप लोग नॉर्थ में रहते हैं और ठंड बढ़ रही है, जस्ट कीप योर सेल्फ कवर्ड, वो भी छाती का एरिया मोस्टली आप कवर करके रखो। एंड आई डोंट थिंक देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द वे दैट योर हेल्थ इज मूविंग। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। यू विल फ्लरिश, यू विल फील गुड एंड यू विल बी लकी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेक द बेस्ट ऑफ इट। ऑलराइट, चलिए 12 राशियां हैं, 12 राशियों की हमने बातें कर ली। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू एंड आई होप कि इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि जिंदगी में आपको करना क्या है। सो गुड लक एवरीवन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।